लालच का अर्थ होता है जरूरत से अधिक पाने की इच्छा। जितना जरूरत है उससे अगर वो अधिक पाना चाहता है तो उसको क्या कहेंगे? लालच। ठीक है। तो लालच जो है जैसे जैसे जो है बढ़ते जाता है, ठीक है, तो उसका इच्छा भी जो है क्या होता है? बढ़ते जाता है। ठीक है, कि और अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए, अब ये मिल जाए। ठीक, जैसे कि कोई बच्चा जो है अगर आम के पेड़ के नीचे गया, एक आम मिला, ठीक है, फिर वो क्या करता है? दूसरा आम सोचता है कि एक ठो और मिल जाए। अगर आंधी चल रहा है, आंधी आ रही है, तो जो है उस में सोचता है कि और 2 ठो आम गिर जाए। क्या है? लालच। ठीक है, अब रुका हुआ है, 4 गो आम, 5 गो आम हो गया, 6 गो आम हो गया। ठीक है, अभी उसको लालच है कि और हो जाए। पहले आया था कई आम के लिए? 1 आम के लिए। अब जो है और आम खोज रहा है कि अरे और 2 ठो गिर जाता आम। फिर आंधी रुक गया, सोचा कि अच्छा 10 मिनट के बाद फिर आ जाए आंधी। लग तो रहा है, आकाश देखा, बोला लग रहा है कि अब क्या होगा? आंधी आएगा। बस पेड़ के नीचे जो है बैठा हुआ रहेगा। ठीक, तो ऐसा स्थिति में जो है क्या होता है, कभी कभी जो है उसको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो लालच करता है। ठीक है, मान लो कि आम के पेड़ के नीचे चला गया, ठीक है, और आंधी आ गया। आंधी आ गया, एगो डाल टूट के बड़ा सा जो है माथा पर गिर गया। तब क्या होगा? लालच का फल मिल जाएगा, और माथा भी फट गया। हाँ, और माथा भी फूट जाएगा। तो इस तरह से लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से जो है हानि होता है। तो यही कथा जो है हम लोग जो है यहाँ पर सुनते हैं। कथा है लालच का फल। नदी के तट पर एक मछुआरा रहता था। तट यानी किनारा, नदी के किनारे क्या कौन रहता था? मछुआरा। उसने नदी के किनारे जो है घास फूस की एक झोपड़ी बना रखी थी। मछलियां बेचकर वह अपना तथा जो है अपनी पत्नी का जो है गुजारा करता था। मछुआरा है तो क्या पकड़ेगा? मछली। अब मछली बेचता था, उसी से जो है अपना घर चलाता था। अब एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था कि मार्ग में एक छोटे से गड्ढे में एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। ठीक है, छोटा सा गड्ढा था, उसमें एक छोटा सा मछली फंसा हुआ था। मछुआरे को देखकर उसने कहा, एक छोटा सा गड्ढा में एक मछली था छोटा सा। मछुआरा को देख करके कहा, क्या कहा? मछुआरे मुझे इस गड्ढे से निकालकर किसी बड़ी नदी में डाल दो। किसको कहा? कौन कहा? हाँ, मछुआरे को मछली पर दया आ गई। उसने वहां से निकालकर उसे नदी में डाल दिया। वह प्रतिदिन उससे बातें करता था। ठीक है, किससे? मछली से। एक दिन मछुआरा ने पत्नी को मछली के बारे में बताया। पत्नी तुरंत समझ गई कि यह अवश्य कोई असाधारण मछली है। असाधारण मछली का मतलब ये जो मछली तुम लोग खाती है वो मछली नहीं है, ये कोई भगवान वाला मछली है। ठीक है, वह मछली अवश्य कोई देवी है। तुम उससे अपने लिए घर, धन एवं पुत्र का वरदान मांग लो। मछुआरा उस दिन जब नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहा था, अचानक उसे पत्नी की बात याद आई। वह पुनः नदी में जाकर जलपरी मछली को याद करने लगा। जलपरी मछली प्रकट हुई और उसने याद करने का कारण पूछा। जलपरी मछली वही मछली जिसको कि जो है छोटा सा गड्ढा में थी, तो उसको निकाल के कहाँ मछुआरा दे दिया है? नदी में। ठीक है, मछुआरे ने कहा, मुझे घर,
धन एवं पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो मछली बोली, जलपरी मछली, कि जा, मैंने तुम्हें, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की। और मछुआरा के पास सब हो गया। क्या क्या? हाँ। घर लौटने पर मछुआरा ने देखा कि जलपरी मछली ने उसकी सारी इच्छाएं जो है क्या कर दी, पूरी कर दी। इसके बाद मछुआरा की पत्नी के मन में और अधिक लालच आ गया और एक दिन उसने मछुआरे से कहा, उस मछली में कौन? उसकी पत्नी, उस मछली में शक्ति है, उससे कहो कि तुम्हें राजा बना दे। जब तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारी रानी बन जाऊंगी, हमारे आगे पीछे नौकर चाकर होंगे, हम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। मछुआरा नदी के तट पर गया और उसने अपनी इच्छा जलपरी मछली के सामने प्रकट की। वह मछुआरे के बातें सुनकर नाराज हो गई और बोली, मछुआरे, अब तुम बहुत लोभी हो गए हो, जाओ, मैं अपने सभी वरदान वापस लेती हूँ। और इसी के साथ मछुआरा क्या हो गया? गरीब हो गया। फिर से गरीब हो गया, फिर से वो मछुआरा जैसा ही जो है रहना शुरू कर दिया। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए।